नाज़रीन आज अपनी नोयत की एक मुनफरिद स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं। और शो यही कह रहे थे कि जैसे ये कोई सरकारी मुलाजम है और इस साइड पे ये विज़िट करने के लिए आए हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उन्होंने वेपन्स पकड़े हुए हैं कि जैसे कोई बड़ी हाई फाई पर्सनैलिटी है वो यहाँ से जा रही है। ये लोग एक्सेसिबल नहीं है, तो हमारे जो छोटे छोटे जितने लोग जराइम करते हैं उनके लिए ये बाकायदा तौर पर शेल्टर हाउस बन जाते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं। मज़ीद वीडियोस देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर दबाएं। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, INN न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट हमज़ा यासिन। नाज़रीन आज अपनी नोयत की एक मुनफरिद स्टोरी आपके साथ लेकर आए हैं। इस कहानी में 3 अफराद मुलव्विस हैं। 3 अफराद में से एक शख्स ख़ुद को एंटी करप्शन का ऑफिसर ज़ाहिर करता था, जबकि उसके साथ 2 अफराद ऐसे थे जो पुलिस की वर्दी में उसके साथ जाते थे। इनके पास बाकायदा गाड़ी मौजूद थी जिसके ऊपर लाइट लगी है, पुलिस इंस्पेक्शन की जो लाइट होती है, और उसके ज़रिए वो डिफरेंट किस्म की कार्रवाइयाँ करते थे। एंटी करप्शन महकमा एंटी करप्शन के अफराद ख़ुद को ज़ाहिर करते थे और इस तरह मुख्तलिफ़ जगहों पे जाकर कार्रवाइयाँ करते थे। हमारे साथ बहराम फरीद साहब मौजूद हैं, सब इंस्पेक्टर हैं, जिन्होंने ये कार्रवाई की और कारनामा सर अंजाम दिया, उनको पकड़ा और इस वक्त वो पुलिस की हिरासत में हैं। इनसे हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह वो कानून की गिरफ्त में आए और उनका तरीक़ा वारदात क्या था। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा सर, मुझे ये सबसे पहले ये बताएं कि ये मुनफरिद नीयत के जो मुल्ज़िमान हैं, ये सबसे पहले कानून की गिरफ्त में कैसे आए? ये एक्चुअली इस तरह से है कि हमारे CPO साहब की बड़ी इसमें कैटेगोरिकली इंस्ट्रक्शंस हैं कि हार्ड कोर पॉलिसी उन्होंने हमें दी है कि इस पर हमने जो वेपन की ये तशहीर कर रहे होते हैं या वेपन हैंडलिंग है जो इलीगल, और इससे ये सप्रेस करने की कोशिश करते हैं कि सोसाइटी में जो कोई हमारा जो तबका है, छोटा तबका है, उसे उसके ऊपर रोब दबदबा डालने की। तो उसमें उन्होंने हमें हार्डकोर पॉलिसी दी है कि आपने इन्हें कर्व करना है, आपने इन्हें पकड़ना है और बाकायदा इस चीज़ को प्रोपेगेट करना है ताकि इसका एक पॉजिटिव मैसेज आए लोगों के दरमियान में कि ये एक ऐसी चीज़ है जिसे हम इम्प्लीकेट कर सकते हैं। तो ये इसी तरह से अपना एक वो रिवाल्विंग लाइट लगा के साथ अपने जो सिक्योरिटी गार्ड्स को लेके वो घूम रहे थे रोड्स के ऊपर, और शो यही कर रहे थे कि जैसे ये कोई सरकारी मुलाजम है और इस साइड पे ये विज़िट करने के लिए आए हैं। इन्हें मैंने रोका चूँकि मुझे ये खुद थोड़े से सस्पेक्ट लगे। इन्हें अपनी बॉडी लैंग्वेज से इन्हें रोका, इन्हें चेक किया गया। तो स्टार्ट में तो इसने यही शो किया कि मैं डिप्टी डायरेक्टर एंटी करप्शन उनके ऑफिस में मैं मुलाजम हूँ और मैं इस साइड पर अपने ऑफिशियल विज़िट के ऊपर हूँ। लेकिन फिर वो इनकी बॉडी लैंग्वेज से नहीं लग रहा था कि वो थोड़ा सा और हम डीपली गए हैं, तो उसमें इनके पास ना तो कोई अपना कार्ड दे सके हैं, सर्विस कार्ड, उन्हें पकड़ के तो फिर हमने इन्हें इम्प्लीकेट किया है अपना 11B में 13-20 65 में सारों। अच्छा, तो इनके साथ जो 2 अफराद पुलिस की वर्दी में थे वो असलहा भी साथ रखते थे और बाकायदा पूरा इनका गेटअप जो था वो उस तरह का होता है जिस तरह एंटी करप्शन के अफसरान होते हैं? हाँ बिल्कुल, मैं एंटी करप्शन के अफसरान का तो आप नहीं कह सकते, लेकिन जो एक पब्लिक सर्वेंट निकलता है बाकायदा एक गज़टेड ऑफिसर होता है जिसके साथ बाकायदा तौर पे स्काउट्स चल रहे होते हैं या हमारा एक चल रहा होता है, एक स्क्वाड चल रहा होता है पुलिस का, बिल्कुल उसी तरह से इन्होंने एक बनाया हुआ था। विजिबली उसी तरह से लग रहे थे कि जैसे कोई गज़टेड ऑफिसर जा रहे हैं, उनके साथ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और उन्होंने वेपन्स पकड़े हुए हैं कि जैसे कोई बड़ी हाई फाई पर्सनैलिटी है वो यहाँ से जा रही हैं, उसी तरह से ही चाह रहे थे। इसी वजह से हमें शक गुजरा, उन्हें फिर रोका गया, चेक किया गया और फिर हमने इसे इम्प्लीकेट कर दिया चालान का। इब्तदाई तहकीकात में अभी तक क्या सामने आया कि कितनी देर से ये इस तरह कर रहे थे और क्या तरीका वारदात था इनका? ये एक्चुअली इसमें तरीका वादा ये है कि ये जस्ट एक पावर शो करते हैं अपना, उसे ये फिर मुख्तलिफ लोगों को दिखाते हैं या उसे ये अपना नाजायज़ ताल्लुकात बना के इस सारे जो पावर शो से लोगों को जो सोसाइटी में दिखाने के लिए कि हम बड़े पावरफुल लोग हैं या हम आप लोगों के जो नाजायज़ काम है उसमें हम आपको हेल्प आउट कर सकते हैं, कि ये एक हमारा एक पूरा स्क्वाड हमारे साथ चलता है। हम ऐसे लोग हैं कि जो एक्सेसिबल नहीं है पुलिस के लिए या ऐसे सारे अदारे कि जो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन को मेंटेन करते हैं, हम उनके लिए एक्सेसिबल नहीं है। तो वो फिर लोग ये समझते हैं कि अगर ये लोग एक्सेसिबल नहीं है तो हमारे जो छोटे छोटे जितने लोग जराइम करते हैं उनके लिए ये बाकायदा तौर पे शेल्टर हाउस बन जाते हैं, उन्हें शेल्टर देते हैं, पैट्रनेज उन्हें देते हैं, उनके सरपरस्त बनते हैं और छोटे छोटे जो हमारे जराइम हैं वो फिर इनके नीचे से, इसी दरख्त के नीचे से जिस तरह से जड़ें निकलती हैं, ये उन्हें बिल्कुल पैट्रनेज उन्हें कर रहे होते हैं। ये एक्चुअली इनका तरीका वारदात है। सर, जिस तरह आप बता रहे हैं कि तफ्तीशी जो अफसरान होते हैं या वो आपने बताया जिस तरह वो छापा मारते हैं किसी जगह पर जाकर या कार्रवाई करते हैं अचानक से और प्रेशर डालते हैं किसी सरकारी महकमे में चले जाते हैं या इस तरह जहाँ पे भी कोई करप्शन का केस सामने, तो इनका भी यही तरीका वारदात था जहाँ पे छापा मारते थे, रोब दबदबा पैदा करते? जी एग्जैक्टली इसी तरह से था
لیکن یہ اس اسپیسیفک سنیریو میں انہیں میں نے روڈ کے اوپر جب مجھے شک گزرا تو میں نے انہیں وہاں پہ روکا. مطلب یہ پریکٹیکلی کسی کو نہیں ہراس کر رہے تھے اس ٹائم پہ, شاید یہ کہیں پہ جا رہے تھے, تو انہیں پھر میں نے شک گزرنے کے اوپر میں نے وہاں پہ روکا اپنی ٹیم کے ساتھ, ایس او صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر, سی پی او صاحب کے انسٹرکشنز کے اوپر. تو پھر انہیں ہم نے آگے مزید انٹیروگیٹ کیا. سر انہوں نے کوئی انکشافات کیے ہیں؟ ابھی تو خیر تحقیقات ابھی ہوں گی, عدالت میں جائیں گے, تو ابھی تک کوئی انکشافات سامنے آئے, کو کسی کو انہوں نے پکڑا ہو, ہراس کیا ہو, یا اس طرح کسی سے پیسے بٹورنے کی کوشش کی ہو, جو ان کا طریقہ کام ہے؟ ابھی تو ہم انہیں ریمانڈ جوڈیشل کے لیے بھجوا رہے ہیں, پھر آگے دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ کیا کرتے ہیں, انکشاف کیا کرتے ہیں اس پہ. ناظرین, سرزمین پاکستان پہ جرم اور مجرم کی کوئی جگہ نہیں ہے. گجرانوالہ پولیس کے اس شاندار قدم کو, خاص طور پہ بہرام فرید صاحب کی مثالی ذہانت کو خصوصی طور پہ سلام, جنہوں نے ایک ایسا مجرم پکڑا, ایک ایسا گروہ پکڑا ہے جو دیکھنے میں, ظاہر ہونے میں بالکل سرکاری افسر کی طرح لگتے تھے. جس طرح انہوں نے اپنی گفتگو میں بھی بتایا کہ وہ ان کے پاس بالکل ان کا جو بیہیویئر تھا, ان کا جو فزیکل ان کی اپیرنس تھی, وہ ساری جو تھی وہ ایسا ہی لگتا تھا جس طرح وہ سرکاری آفیسرز ہیں. لیکن ان کی ذہانت ہے کہ انہوں نے ان کو باقاعدہ چیک کیا, اور چیک کرنے کے بعد انہوں نے باقاعدہ ان کے خلاف کارروائی کی. اسی طرح کی اگر کارروائیاں ہوتی رہیں اور ملزمان کے خلاف گھیرا تنگ ہوتا رہے, تو مجھے یقین ہے کہ یہ ارض وطن, ارض پاکستان جرم سے پاک ہو سکتی ہے. اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ حمزہ یاسین کو اجازت دیجیے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے پروگرام میں, تب تک کے لیے اللہ نگہبان.